हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो काफ़ी वीवीआई प्रश्न हैं। इस प्रकार से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? इसका राइट आंसर बताइए कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 9 दिसंबर 1946 को। स्थापना कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को, और इसका प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सिर्फ ये पूछेगा कि लिखित संविधान, न पूछेगा, सिर्फ ये पूछे कि किसका बड़ा संविधान है, तो अमेरिका का है, और लिखित अपना देश इंडिया का है। ठीक है, तो डी राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आपका 30 में से सही हुआ। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? ठीक है ना, राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सी राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? जब पूरा संविधान जो बना दोस्तों, उसका टोटल कितना समय लगा था, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। संविधान दिवस प्रत्येक साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को। लेकिन शुरू कब हुआ मनाने का? तो यह शुरू हुआ था क्या, ऑप्शन बताइए, बी, 2015 से यह शुरू हुआ था, 26 नवंबर 2015 से। ठीक है, तो इससे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश से प्रेरित है पंचवर्षीय योजना? रूस से। रूस को भी क्या कहा जाता है, सोवियत संघ। तो इस प्रकार भी ऑप्शन आपको दे सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोवियत संघ से। ठीक है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये है ना, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1976 को जोड़ा गया था। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोलिए। एक करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब इंडिया स्वतंत्र हुआ तब लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जीवी मालवंकर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है कौन है? इसका राइट आंसर बताइए, सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? यानी राज्यसभा का बैठक होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका मतलब ये हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का होता है पदेन सभापति यानी अध्यक्ष। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भारत के प्रथम वर्सराय कौन बने? भारत में सबसे पहले प्रथम वर्सराय कौन बने थे? वर्सराय की बात हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा। ठीक ना, गवर्नर जनरल दूसरा होता है, वर्सराय दूसरा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले वर्सराय यही बने थे इंडिया में। चलिए 17 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? यानी है कौन है? इसका राइट आंसर बात है, सबसे पहले की बात है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 18 प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट भैया प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिनी संविधान कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। कब कब हुआ था? तो 1976 को हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट और भीविया प्रश्न है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एन राव थे संवैधानिक सलाहकार, बी एन राव। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? देखिए दोस्तों, अगर ये आपसे न पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, न पूछे सिर्फ ये पूछे कि संविधान की आत्मा कौन होता है, तो प्रस्तावना होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने 3 में पढ़े थे। बट यहाँ पर क्या है, भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान की आत्मा कहा था? तो ये समझिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया था संविधान की आत्मा। ठीक है, जो अनुच्छेद 32 में है, तो आप इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, वो दिलाते हैं, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। अपना कॉमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। 23 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पद किसे सौंपता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति अपना त्याग पद किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत भीविया प्रश्न दोस्तों, इसमें तो लोग जल्दी बहुत मतलब गलत ही कर देते हैं। ठीक है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर कौन है इंडियन राज्य व्यवस्था में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए दोस्तों, सी करेक्ट होगा, संविधान है। संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कानून, संविधान, सी इसका करेक्ट होएगा। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 25 नंबर देखिएगा। दोस्तों ये प्रश्न कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया है, और ज़्यादातर लोग इसे संसद मार देते हैं या तो डी मार देते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है,
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? प्रेजेंट टाइम की बात हो रहा है, कितनी है मतलब प्रेजेंट टाइम की, तो वर्तमान में कितना है? 12 है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय क्या था? मूल, ये सब पूछ देगा आपसे, मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? तो 8 थी। अब कितना हो गया? 12 हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? धन विधेयक हमेशा दोस्तों लोकसभा में पेश किया था, ये आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। चलिए 27 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 विविध प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, यानी छुआछूत से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 17, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, विविध प्रश्न बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले था मूल अधिकार, बट ये सब हटा दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधिक अधिकार। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। ठीक है, आप इसे आप याद रखिएगा। चलिए 29वां प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पद से किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? कौन हटा सकते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद को अधिकार है। दोस्तों संसद बिल लाता है, एक अधिनियम लाता है, उसके तहत राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, तो सी इसका राइट हो जाएगा, संसद को अधिकार है। याद रखिएगा, सिर्फ संसद को अधिकार है, अध्यक्ष है ये भी गलत हो जाएगा जो। ठीक है, डी नहीं, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न 30 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सबसे विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, ये इसका करेक्ट होगा। दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और भारतीय संविधान से जितना बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हमने कवर किया। ठीक है, इसका आप बहुत अच्छा अगर रिस्पांस दीजिएगा तो हम पार्ट 2 डेफिनेटली लाएंगे, उसमें 100 प्रश्न का कवर किया जाएगा भारतीय संविधान से, जितना अनुच्छेद है और जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय।